स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल में कुछ आम इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस की बात करेंगे और उन फंक्शंस को इस्तेमाल करके देखेंगे, उनके इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम सम फंक्शन की बात करते हैं। सम फंक्शन जो है वो एक ख़ास रेंज उसका सम करेगा, उसमें जो वैल्यूज़ होंगी उनको जमा कर देगा। अब इसके लगाने का तरीका क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पे पहले ही लगा हुआ है सम फंक्शन, इसको डिलीट कर देता हूँ डिलीट की के ज़रिए। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इज इक्वल टू साइन प्रेस करूँगा। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का जो बटन बना हुआ है फार्मूला बार के ऊपर, इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फंक्शंस, यानी वो फंक्शंस जो अभी अभी आपने इस्तेमाल किए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। अगर आपका फंक्शन जो है इसमें मौजूद हो, जैसा कि ये सम मौजूद है, तो आप इधर क्लिक करके ओके कर देंगे। और अगर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो फिर आप ऑल फंक्शंस में चले जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके ऑल फंक्शंस में, ऑल फंक्शंस के अंदर फिर ये हर किस्म का फंक्शन यहाँ पे मौजूद है। तो आप इसमें यहाँ पे सम लिखेंगे, क्योंकि इस लिस्ट को ढूंढना भी वो काफी लंबा काम हो जाएगा। सम लिख के गो करेंगे तो वो इस लिस्ट में ऑटोमेटिकली सम पर पहुंच जाएगा। ये हमारा फंक्शन आ गया। तो अब हमने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया, अब हम ओके करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया। वो पूछ रहा है आर्गुमेंट्स क्या है। आर्गुमेंट्स यानी इसके अंदर जो वैल्यूज आपने यूज करनी है उनकी बात हो रही है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स जो है ये कोलैप्स हो जाएगा एक दफा, और फिर आप यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करेंगे जिनको आपने जमा करना है, तो ये रेंज यहाँ पे आ जाएगी। फिर आप इसको क्लिक कर दें तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें रियल टाइम पे वो आपको यहाँ पे वैल्यूज भी बता रहा है, अभी आपकी रेंज के अंदर ये वैल्यूज हैं और ये इनका आंसर है। और जैसे आप ओके करेंगे तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फार्मूला बार के अंदर जो है वो इस फंक्शन की सारी जो लिखने का तरीका है वो भी आ गया है। इज इक्वल टू सम D12 डबल कॉलन D15, तो वो इसका सम निकाल देगा। अब हम बात करते हैं एवरेज की। एवरेज फंक्शन जो होता है वो टोटल बाई एन के, अगर ये चार वैल्यूज हैं चारों का सम करेगा और तकसीम 4 कर देगा, इसको कहते हैं टोटल बाई एन। तो इसको लगाते हैं। अब पहले मैं इसको ऑलरेडी लगा हुआ है उसको डिलीट कर देता हूं। हम इज इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे, ठीक है, और फिर हम फंक्शन पे, और यहां पे देखें मोस्ट रिसेंट में एवरेज का फंक्शन हमें मिल रहा है, ठीक है। हम इसको ओके कर देते हैं। अब रेंज हमने देनी है, तो रेंज जो है वो हम यहाँ पे क्लिक करके इस तरह माउस को क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करके रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जितनी रेंज की आपने एवरेज निकालनी है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे भी आपको वो बता रहा है, ओके करेंगे आपकी एवरेज आ जाएगी जी। अब आगे फंक्शन जो है मैक्स जो है उसकी बात। मैक्स फंक्शन क्या करेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा कि आपकी रेंज के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। मैं इसको डिलीट करता हूं और अब हम फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू फंक्शन पे क्लिक करें और यहां पे हम मैक्स, ये हमारे पास पड़ा हुआ, ठीक है। अगर यहां पे ना हो तो फिर आप इसी तरह ऑल पे जाएं और यहां पे मैक्स लिखें और गो कर दें, वो आपको मैक्स फंक्शन पर ले जाएगा। ओके करते हैं हम। अब वो पूछ रहा है कि जी दें जी वैल्यूज कौन सी हैं, रेंज कौन सी है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये रेंज जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। आप एक से ज़्यादा रेंजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें अब वो बता रहा है कि 165 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, ये 165 आ गई। अब इसी तरह जो है मिन है, ये मिनिमम वैल्यू फाइंड करेगा, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। सारे फंक्शंस जो हैं उनको इस्तेमाल करने का तरीकाकार प्रोसीजर एक जैसा है कि आप फंक्शन पे इज इक्वल टू टाइप करेंगे, फंक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर फंक्शन ढूंढेंगे जो आपने इस्तेमाल करना है। लेट्स सपोज कि ये मिनिमम है, फिर ओके करेंगे, फिर इनकी वैल्यूज देंगे, आर्गुमेंट्स देंगे, रेंज देंगे। तो हम यहाँ पे इसकी रेंज देते हैं दिस वन
और फिर हम इसको क्लिक करके ओके करते हैं तो हम मिनिमम वैल्यू हमें दे देगा। अब हम काउंट फंक्शन देखते हैं। काउंट गिनेगा कि जो रेंज आपने सेलेक्ट की हुई हो जिसमें वैल्यूज है वो गिनेगा। तो वो करके देखते हैं। इसको हम एक दफा डिलीट करते हैं, इज इक्वल टू टाइप किया, फंक्शन पे चले गए, यहाँ पे हम काउंट हमें यहाँ पे भी मिल रहा है तो हम यहाँ पे काउंट को लिख के गो कर देते हैं। ठीक है, ये काउंट हमें मिल गया तो ओके करें। अब वो पूछ रहे रेंज, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके माउस को ड्रैग करके रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं और अब ओके करेंगे तो उसने गिन दिया कि ये 4 वैल्यूज हैं। अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ एक वैल्यू तो वो यहाँ पे 3 कर देगा, क्योंकि उसने वो वैल्यूज गिननी है जो वैल्यूज मौजूद है, जो खाली है उसको उसने नहीं गिनना। तो आप जो वैल्यू अगर यहाँ पे दोगे 0 दे और दे जो भी दे दे तो वो उसको गिन देगा। अब काउंट आ जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो जो सेल नॉट एम्प्टी हैं उनको गिनेगा, यानी जो खाली नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने अभी खाली ये रेंज है, इसकी जरा चेक करें, x12 टू x15 यानी यहां से लेकर यहां तक। अब उसने 2 गिने हुए हैं कि 2 खाली नहीं है, बाकी खाली। अगर हम में से एक और खाली कर देते हैं, इसको डिलीट कर, तो वो उसका आंसर 1 हो गया। यानी जो सेल खाली नहीं है, अब एक सेल खाली नहीं है, वो उसने जवाब दिया, वो बताएगा। अब करना क्या है, इसको मैं एक दफा डिलीट करता हूं, इज इक्वल टू फंक्शन पे क्लिक किया, काउंट काउंट आ गया। ठीक है, ओके। अब वैल्यूज सिलेक्ट करनी है, ये वैल्यूज हैं और ये। अब फर्स्ट करने मैं इधर भी वैल्यू डाल देता हूं। ठीक है, इधर भी वैल्यू डाल देता हूं। अब जो खाली नहीं है वो कौन सा है, 1। ठीक है, 3 वो है जो खाली नहीं है, 1 खाली है। तो काउंट है फंक्शन जो है उन सेल्स को काउंट करेगा जो के खाली नहीं है, जो कि खाली नहीं है, भरे हुए हैं यानी कि। अब जो काउंट ब्लैंक है वो खाली को जो है वो काउंट करेगा। ठीक है, जैसे हम इसको भी क्लिक करके डिलीट कर देते हैं तो ये भी खाली को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको दोबारा लगाते हैं हम, इज इक्वल टू फंक्शन, हम काउंट ब्लैंक COUNTBLANK काउंट ब्लैंक गो मिल गया, ओके। अब हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज है हमारी दिस वन। ठीक है, और ओके कर दिया। खाली कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। अब एक भर देते हैं हम, तो फार्मूले में 2 रहे, तो ये जो खाली सेल्स है उनको काउंट करेगा जितनी आपने रेंज दी होगी। इज इट ओके? चलें टुडे फंक्शन की बात करते हैं। टुडे फंक्शन जो है आज की डेट, जो आपके सिस्टम की डेट होगी वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूं और टुडे इज इक्वल टू फंक्शन, यहां पे हम टुडे लिखते हैं, टुडे गो करते हैं, टुडे में मिल गया, ओके किया। अब वो कह रहा है कि फार्मूला रिजल्ट वोलेटाइल, ये जो है वो वोलेटाइल हो सकता है, यानी ख़त्म हो सकता है। अगर आज की डेट कुछ और है, कल अगर इसी फाइल को खोलेंगे तो नई डेट इसमें आएगी। तो ये उसने बता दिया कि आज 17 नवंबर 2012 है। अब इसमें एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ये आ जाती है कि बाज़ दफ़ा आपने यहाँ पे इस तरह नंबर डिस्प्ले हो जाता है, अमूमन लोग जो ऐसे नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये नंबर क्यों डिस्प्ले होगा, असल में तो यहाँ पे फार्मूला ही लगा हुआ है, यहाँ पे फार्मूला बार में देखें तो ये नंबर क्यों डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि हमने इस सेल का फॉर्मेट नंबर रखा हुआ है। हम इसका जब डेट फॉर्मेट रखेंगे तो फिर ये आज की डेट जो है वो डिस्प्ले करेगा। अब इसी तरह नाउ फंक्शन क्या करेगा, ये करंट डेट और टाइम, यानी आज की डेट और अब वो टाइम जब आपने ये फंक्शन लगाया वो टाइम डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इसको भी एक दफा डिलीट करते हैं, हम लगाते हैं इज इक्वल टू फंक्शन, यहाँ पे नाउ लिखें, गो करें, नाउ फंक्शन आ गया। ठीक है, वोलेटाइल वैल्यू है, ओके।
ये उसने टाइम और साथ में डेट दोनों डिस्प्ले कर दिए। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, हम पावर की बात करते हैं कि पावर फंक्शन क्या करता है। पावर फंक्शन जो है ये पावर लेगा, जैसे हम ताकत कहते हैं कि 5 की ताकत 2, 3 की ताकत 4, 2.8 की ताकत 2.9, इस तरह ये फार्मूला मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, जरा देखें। हमने पावर 5 लिखा हुआ है। 5 का मतलब है 5 की ताकत 2, तो 5 5 25, यानी 5 को 5 से डबल देंगे तो क्या होगा 25। और अगर हम यहाँ पे 3 कर देते हैं तो फिर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 दफा 5 को जरूर दीजिए, 5 5 25 को 5 से जरूर देंगे तो 125 आ जाएगा। तो पावर अगर आपने लेनी हो ताकत एक की दूसरे से, पहले वो और फिर ताकत, पहले डिजिट और फिर ताकत, तो वो उसकी पावर डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह आपने यहां पे भी मैंने पावर शो की हुई है, इज इक्वल टू 986.32 की पावर। ठीक है, इसी तरह यहां पे भी 4,5/4 के 4 की ताकत 5/4, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ये तो डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई हैं, आप यहाँ पे जो है वो सेल रेफरेंसेस भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास देखिए, यहाँ पे एक वैल्यू है मेरे पास 56, ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू है 8, तो हम चाह रहे हैं 58 की पावर 8 लेना और यहाँ पे जवाब आए, तो हम इज इक्वल टू टाइप करते हैं, फंक्शन में चले जाते हैं और यहाँ पे पावर लिखते हैं और गो करते हैं, पावर आ गई, ओके। अब नंबर कौन सा है, हम कहते हैं 56, पावर कौन सी है, यहाँ पे हम कहते हैं 8 और हम ओके करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ गया कि जो कि काफ़ी बड़ी वैल्यू है, साइंटिफिक वैल्यू उसने शो की। अगर हम कहते हैं कि 2 की पावर 8 तो फिर वो उस हिसाब से 256, यानी 2 को 8 दफ़ा वो एक दूसरे से ज़रब दे के उसकी आंसर निकाल लेगा। तो ये थे कॉमन फार्मूले जो कि हमें जो है वो अक्सर इस्तेमाल करने में आते हैं। फंक्शन जो है, फंक्शन लगाने का तरीक़ेकार सबका एक है कि हम इज इक्वल टू टाइप करेंगे, एफ ऑफ एक्स पे जाएंगे, फिर आगे आर्गूमेंट्स देंगे, यानी वैल्यूज फार्मूलों में या फंक्शन में जो वैल्यू आपने वो देंगे, फिर ओके करेंगे, वो फंक्शन जो है हमारा निकल